द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केदारनाथ मंदिर में 125 करोड़ रुपए का महा घोटाला हो गया है। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने क्या इस करतूत को अंजाम दिया है, इसको लेकर जांच कमेटी बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर में सोने की प्लेटें लगाई गई थी और उस प्लेटों को रातों रात बदल दिया गया, पीतल में बदल दिया गया। और जब यह चोरी पकड़ी गई है तो इसको लेकर वीडियो भी सामने आ गए हैं। केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाए हैं कि केदारनाथ मंदिर में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 125 करोड़ रुपए का यह स्कैम है क्योंकि सोने की प्लेटें गायब कर दिया गया। सोना लगाने के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो गया है। कौन है जो हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है? हिंदुओं के मंदिरों में अक्सर सोने दान किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, या कोई नई बात नहीं है। लेकिन गोल्ड की चोरी कर लेना, इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे देना, यह महापाप है और यह आपराधिक मामला भी है। इस पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ है कि 125 करोड़ रुपए के सोने की प्लेटों को गायब कर दिया गया है, वो नहीं लगाकर वहां पीतल का प्लेट लगा दिया गया था। चोरी पकड़े जाने के बाद उस पीतल की प्लेट पर सोने की प्लेटिंग कराने की शुरुआत कर दी गई, यानी सोने का पानी चढ़ा करके उसे फिर से गोल्ड की शक्ल दिए जाने की कोशिश की जा रही थी और वो भी रंगे हाथ पकड़े गए। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, ये लोग गोलमोल बातें करने लगे। यहां सोना लगाने के नाम पर 125 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा खेल हुआ है। इसको लेकर अब देश भर में बवाल मचना तय है। केदारनाथ मंदिर यानी हिंदुओं के आस्था का केंद्र, और यहां इतना बड़ा स्कैम। क्या भगवान को मानने वाले, भगवान में आस्था विश्वास रखने वाले इस तरीके के करतूत को अंजाम दे सकते हैं? कौन है इसके पीछे? इसके लिए तो जांच होने तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कौन कर रहा है इतना बड़ा करतूत? लेकिन इस पर जो बयानबाजी शुरू हुई है, जो वीडियो सामने आए हैं, वो आपको देखना चाहिए। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें दावा किया जा रहा है कि यहां सोने की प्लेटें गायब होने के बाद जो पीतल पकड़े गए थे उस पर भी सोने का पानी चढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि 125 करोड़ के इस स्कैम को खपा दिया जाए, इस घोटाले को दबा दिया जाए। लेकिन चोरी पकड़ी गई है। जरा देखिए यह वीडियो, यहां क्या कुछ कहा भी जा रहा है। सोने की पॉलिश है भाई, गौतम नौटियाल हैं इस मामले में, लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमने उनके ट्विटर हैंडल को खंगाला तो कई सारी बातें सामने आने लगी हैं। उन्होंने लिखा है, केदारनाथ में रात को सोने से पीतल में बदली गई प्लेटों को फिर पॉलिश कर सोना बनाने की कोशिश पकड़ी गई। सरकार स्थिति साफ करे। दुनिया भर के सनातन धर्मियों में बाबा केदारनाथ जी के मंदिर में हो रहे इस छल प्रपंच से रोष व वेदना है। केदारनाथ के पूर्व विधायक श्री मनोज रावत जी ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। मनोज रावत इस मामले को बीते कई सालों से देख समझ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर पर उनकी जो नजर है वो पिछले 30 साल से है। वो वहां पर बदलते रंग रूप स्वरूप सब कुछ को देख रहे हैं। जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि जब किसी दानवीर ने पैसे दिए या फिर सोने दान किए कि आप जाइए सोने की प्लेटिंग करवाइए, इसे भी उस वक्त मंदिर के पुरोहितों ने आस्था के खिलाफ करार दिया था कि केदारनाथ में यह परंपरा नहीं रही है कि आप सोने की प्लेटें वहां पर चढ़ाने शुरू कर दें। लेकिन जब चढ़ाए गए तो फिर उन प्लेटों को गायब किसने किया? वो पीतल में कैसे बदल गया? कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड? इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि मंदिरों के साथ इस तरीके के करतूत को अंजाम देना, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, यह वही कर सकता है जो पाखंड कर रहा है, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझता है और जो भगवान के साथ भी भद्दा मजाक करने लगा है। वही व्यक्ति होगा जो ऐसे घिनौनी करतूत को अंजाम देगा। इस मामले में जरा देखना पड़ेगा। आईएनसी टीवी ने भी ट्वीट किया। आईएनसी टीवी यानी कांग्रेस
का यह सोशल मीडिया चैनल है, डिजिटल चैनल है। इसमें बताया जा रहा है कि भाजपा राज में आस्था पर चोट, केदारनाथ धाम में रात को सोने से पीतल में बदली गई प्लेटों को फिर पॉलिश कर सोना बनाने की कोशिश पकड़ी गई। अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है, मनोज रावत ने क्या कुछ कहा था वो भी समझना जरूरी है। लेकिन अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया दी कि यह आपराधिक साजिश है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अखिलेश यादव ने संतोष त्रिवेदी जो आचार्य हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनके ही वीडियो को शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा है, केदारनाथ मंदिर में सोने की परतों की जगह पीतल की परतों को लगाने का आरोप आपराधिक के साथ साथ आस्था से खिलवाड़ का भी बेहद संवेदनशील मामला है। इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच कर झूठ की परतें उतारी जाए। अखिलेश यादव ने यह मांग रखी है, क्या सरकार सुनेगी? केदारनाथ मंदिर आप जानते हैं कि भारत में आस्था का यह कितना बड़ा केंद्र है और यहां भी इस तरीके की धांधली हो जाएगी, ऐसा किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन यहां पर इतना बड़ा खेल हो गया है। जरा समझना पड़ेगा, जो इस मामले में पूर्व विधायक जी हैं मनोज, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से सारी बातों को रख दिया है। उनकी ही बातों को गौतम नौटियाल ने शेयर भी किया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। पूर्व विधायक मनोज रावत ने जो बातें कही हैं उसे समझना जरूरी है। इसमें गौतम नौटियाल ने उनके स्टेटमेंट को लिखा है, केदारनाथ में क्या सोना बना पीतल। केदारनाथ धाम में कथित रूप से सोने के पीतल में बदलने का नया विवाद खड़ा हो गया है। तीर्थ पुरोहितों के फायर ब्रांड नेता आचार्य संतोष त्रिवेदी ने इन स्वर्ण मंडित प्लेटों के काले पर्दे पर प्रश्न चिन्ह उठाए तो मंदिर समिति ने भी अपनी सफाई में प्रेस नोट जारी किया। पिछले साल कपाट बंद होने से पहले जब गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया, मैं तब की खबरों के लिंक को पेस्ट कर रहा हूं। ये सब मनोज रावत ने कुछ लिंक भी शेयर किए, जिस लिंक को हमने देखा उसमें कई सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई और किसी भी दावे को जब मंदिर की कमेटी पलट रही है वो सब दावे उस वक्त उसका खंडन नहीं किया गया, उन दावों पर कुछ भी नहीं कहा गया। इन्होंने इन्हीं सब खबरों के लिंक को शेयर करते हुए लिखा है कि इन सब खबरों को देखने के बाद यह पता चलता है इनमें कहीं भी पीतल का जिक्र नहीं है, केवल यही बताया गया है कि 550 सोने की प्लेटें चढ़ाई गई। कुछ चैनलों ने अपनी खबरों में 1.25 अरब के सोने को चढ़ाने का दावा था, लेकिन तब मंदिर समिति ने न इस दावे का खंडन किया और न ही वस्तु स्थिति बताई। अब जब प्लेटें कथित रूप से काली पड़ने लगी तो मंदिर समिति बयान जारी करके सफाई देकर कुछ और ही कह रही है। पहली बार मंदिर समिति सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही है कि सोने के साथ पीतल का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने तर्क से मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि जब वो सोना आया होगा मंदिर में लगाने से पहले तो कई बार जांच किए गए होंगे। जो संस्था ASI है या CBRI है, ये सब निश्चित तौर पर चेक किए होंगे। तो क्या उस वक्त भी यह सोना पीतल था? उस वक्त क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि अब मंदिर के पुरोहित बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के जो कमेटी वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला जांच का विषय बन चुका है। इसमें जितनी जल्दी जांच हो जाए मामले क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो यह 125 करोड़ का बड़ा स्कैम, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़, सब कुछ बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा देश भर में। क्योंकि हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जवाब देगी कि मंदिर में इतना बड़ा खेल हो गया और इन लोगों ने सब कुछ होने दिया। देखिए, कमेटी ने जो सफाई पेश की है, जनसत्ता ने लिखा है कि अब इस आरोप पर बद्री केदार मंदिर समिति ने, BKTC ने सफाई पेश कर दी है। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। कमेटी ने कहा कि एक डोनर ने इच्छा जाहिर की थी कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना लगाया जाए। उनकी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया था कि गोल्ड प्लेटिंग की जाएगी। कमेटी ने इस बात की जानकारी भी दी कि पुरातत्व विभाग की निगरानी में गोल्ड प्लेटिंग की गई थी और जब गोल्ड प्लेटिंग की जा रही थी तो पुरोहितों ने उस वक्त विरोध किया था कि यह मंदिर परंपरा के खिलाफ है, लेकिन जिन्होंने यह इच्छा जताई थी वो खुद अपने ज्वेलर्स बुलवाकर ये सब कुछ करवाए थे, मंदिर कमेटी का यह कहना है। तो खेल किस तरफ से हुआ है? मंदिर कमेटी की तरफ से हुआ है या फिर उस डोनर ने इतना बड़ा झूठ प्रपंच कर दिया? इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ है, पीतल की बात सामने आई है, तो अब जांच कमेटी बैठ सकती है। केदारनाथ मंदिर में आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है या सोने के नाम पर पीतल चढ़ाने वाले जो भी पाखंडी हैं, उन्होंने जो करतूत की है, उन्हें उनकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।